हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा यार, मैं ना यहाँ पे यूके, जहाँ पे जो मेरा सिटी है ना, मैं यहाँ के ना हॉर्स पार्क में आया हूँ, तो सोचा आपके लिए भी एक नई वीडियो डाल ही दूँ। तो मैं आपको बताने लगा हूँ, अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यहाँ पे फ़ी मैनेजमेंट का क्या हिसाब किताब है ना। तो ब्रदर, बात ये है कि जब आप यहाँ पे आ गए हैं ना, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, अगर इस चीज़ को आप सर पे सवार करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जितना आप रिलैक्स रहेंगे तो वो उतना इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स रह रहे हैं, जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई है, वो इवन आप यकीन करें, उन्होंने 10-10 हज़ार पाउंड भी जो है ना वो यूनिवर्सिटी की फ़ी मैनेज की है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, अपना अकोमोडेशन का खर्चा भी उन्होंने किया है। इवन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है कि उन्होंने फ़ी 10,000 फ़ी 8-10 हज़ार फ़ी मैनेज करने के बाद कोई लाख 1.5 लाख उन्होंने हर महीने अपने घर भी भेजा है। तो और वो अपनी अकोमोडेशन के भी दे रहे हैं, सारा कुछ वो कर रही हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे एक यकीन है कि एवरीथिंग मेरे पास आ जाएगी। टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि अब मुझे उन्होंने बताया कि आपका एनआई की जो जॉब है वो यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे एनआई की जॉब मिल रही है। तो मैं अपने एनआई का वेट कर रहा हूँ, जब मेरा एनआई आ जाएगा तो मुझे एनआई की जॉब मिल जाएगी। अब एनआई की जॉब से आप 900 से 1000 के बीच में आप इजीली कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर आपने पैसे को सेव करना है, आपने फ़ी मैनेज करनी है, तो आपने सबसे जो पहली चीज़ करनी है वो ये है कि अपनी अकोमोडेशन कोशिश करें वो शेयरिंग में लें। इससे आपके बहुत से पैसे बचते हैं। अगर आप सिंगल रूम लेंगे, आपको वो 400-500 में पड़ेगा, और 400-500 ये और 300-400 आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, तो वो 1000 तो आपका एनआई की जॉब का वहाँ चला जाएगा, तो पैसे नहीं बचेंगे। आप कोशिश करें कि आपको 300, 350, 250 में आपको शेयरिंग में अकोमोडेशन मिले। और दूसरी चीज़ ये रखें कि अपने माइंड में कि आप किसी छोटे सिटी को चूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन सस्ती है। आपकी ये जितने ज़्यादा पैसे यहाँ से बचेंगे, उतना आपके लिए इजी होगा कि आपकी फ़ी मैनेज हो जाए। ठीक है, अब आपने एक जॉब तो कर ली एनए की, आपका अप्रोक्सीमेटली आप 900 से 1000 के बीच में लगा लें, 1900 ही लगा लें। ठीक है, आपके पास वो आ गया। अब जाहिर है आपने सिर्फ एनआई की बेस पे नहीं रहना, आपने कोई साथ और भी जॉब करनी है। अब आपको टेक अवेज भी आपको ऑफ़र करते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है तो। यहाँ पे आने के बाद कोशिश करें 2-3 मंथ में आप गाड़ी ले लें, इंटरनेशनल लाइसेंस लाजमी बनवा के आएँ। आपको टेक अवेज उठाते हैं, आपको शिफ्ट्स देते हैं, उससे भी आपका को 500-700, 800, 1000 के बीच बन जाता है। वो ज़ाहिर है जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है फ़ी में इकट्ठी करने के लिए, वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि आप सिक्योरिटी की जॉब करें। आप आते साथ अपना सिक्योरिटी बैच बनवाएं, सिक्योरिटी की शिफ्ट्स लें। 2 महीने, 1.5-2 महीना लगता है, उससे आपको ईज़िली 1000 रुपये आ जाता है। तो एक स्टूडेंट अगर मेहनत करे ना प्रॉपर, तो वो 2000-2500 के बीच में ईज़िली कमा सकता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ उसकी अकोमोडेशन सस्ती है, ठीक है, और वो किसी छोटे सिटी को टारगेट कर रहा है, तो वो आप ऐसा समझ लें कि उसको कोई मैक्सिमम उसका 500-700 खर्चा आएगा। अकोमोडेशन, खाना पीना, ट्रैवल एक्सपेंस सब कुछ निकाल के 500-700 में उसका काम हो जाएगा। बाकी सारे पैसे उसको जो है ना वो बच जाता है। वो उसमें से वो अपने घर भेजे या अपनी फ़ी मैनेज करे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ हो जाती है। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपको थोड़ा हौसले से काम लेना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। बाकी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखें। आज की बात यहाँ तक ख़त्म होती है। सपोर्ट करते रहें, आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। टेक केयर।